क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से आप रीड किया करो। क्वेश्चन में दे रखा है टू रिंग ऑफ मास m एंड 2m आर कनेक्टेड विद मासलेस स्प्रिंग। मासलेस स्प्रिंग यहाँ पर और ये m है और ये 2m है। रिंग का मास हमको दे रखा है जो कि फ्रिक्शनलेस यहाँ पर पैरेलल हॉरिजॉन्टल रेस दे रखी है जो कि फिगर में शो कर रखा है। ये रेस है फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। प्रश्न बोल रखा है रिंग ऑफ मास m इज गिवन वेलोसिटी v0। इसकी डायरेक्शन दे रखी है v0 इस डायरेक्शन में जा रही है, मास m रिंग का मास दे रखा है, ये डायरेक्शन में जा रही है, इसकी वेलोसिटी हमको गिवन है। फिर से बोला कि यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होगा, तो मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होगा ये फाइंड करना हमको। तो सिंपल अपन करेंगे क्या, ये पूरा सिस्टम है, आप ध्यान से देख सकते हो। सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, जब एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं तो इस पर क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व कर देंगे अपन। मोमेंटम कंजर्व करके वेलोसिटी फाइंड करेंगे अपन और वेलोसिटी को फाइंड करके उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस अपने पास आ जाएगा। क्वेश्चन को अपन ध्यान से रीड करें तो क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर टू रिंग ऑफ मास m एंड 2m आर कनेक्टेड विद massless spring and can slips over two frictionless parallel horizontal rails as shown in the figure। ये massless spring है और यहाँ पर ये m मास की रिंग है और ये 2m मास की रिंग है, ठीक है। फिर इसने बोल रखा है रिंग ऑफ मास m इज गिवन वेलोसिटी v0 इन द डायरेक्शन शोन। जैसा कि फिगर में दे रखा अपन को, ये जो मास m की रिंग है ना, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दे रखी है v0। अपन को फाइंड करना मैक्सिमम स्ट्रेस इन द स्प्रिंग विल बी। मतलब ये हुआ जब मास m की रिंग इस डायरेक्शन में जाएगी तो ये स्प्रिंग कुछ इस तरह से एक्सटेंड होगी, तो स्प्रिंग में मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आएगा वो अपन को फाइंड करना है। तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन को रीड किया मेरे दिमाग पे एक ही पॉइंट स्ट्राइक किया, क्योंकि ये रेल्स कैसी है, फ्रिक्शनलेस है, इस पर ये स्लाइड कर रही है, तो यहाँ पर तो कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है। जब एक्सटर्नल फोर्स पूरे सिस्टम पर लग ही नहीं रहा है तो यहाँ पर क्या रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्या मैं ये चीज बोल सकता हूँ यहाँ पर? इसका मतलब ये मैं श्योर बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब देखो, अब ये इस डायरेक्शन में जा रही है रिंग, कोई इश्यू नहीं है, ये इस डायरेक्शन में जाएगी। एक ऐसा टाइम आएगा ये स्ट्रेस हो जाएगी और ये भी इस डायरेक्शन में मोशन करना शुरू कर देगी। तो यहाँ पर फाइनल कंडीशन क्या बनेगी अपनी, कुछ इस तरह से बनेगी कि यहाँ पर ये रिंग है और स्प्रिंग कुछ इस तरह से हो जाएगी, स्प्रिंग कुछ इस तरह से हो जाएगी और ये दूसरी रिंग अपनी यहाँ पर आ जाएगी और इसका मास तो अपन के पास m है और इसका मास अपन के पास 2m है। अब ये जो एक्सटेंशन है मैक्सिमम एक्सटेंशन है, ऐसा अपन एज्यूम करेंगे। मान लेते हैं मैक्सिमम एक्सटेंशन इसमें कितना आया, x आ गया। अब देखो, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। ये अपन ने क्या किया, यहाँ पर कंसीडर कर दिया, इसकी वेलोसिटी v2 मान ली और इस रिंग की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v1 मान ली, अपन ने एज्यूम कर लिया, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब देखो, आपको मैं एक बात बताता हूं, एक्चुअली में ये मैक्सिमम स्ट्रेस आ गया अब स्प्रिंग में, तो इससे ज्यादा स्ट्रेस स्प्रिंग नहीं होगी, ये तो श्योर है ना। अब देखो, मैं क्या कर रहा हूं, सिंपली इसको एक्सटेंड कर रहा हूं कुछ इस तरह से और इसको बैकवर्ड में एक्सटेंड कर रहा हूं, इसमें कोई इश्यू आपको नहीं होना चाहिए। अब देखो, मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर ये वाला एंगल मैंने मान लिया थीटा है, मैंने एज्यूम कर लिया, तो ये मैं श्योर बोल सकता हूं क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में दोनों क्या है, पैरेलल है। तो ये एंगल यदि थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही रहेगा। तो आप ध्यान से देखो, ये v2 इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है इस रिंग की, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा v2 का, v2 cos थीटा, थीटा की डायरेक्शन में v2 cos थीटा, और इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी v1 है तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या आएगा, v1 cos थीटा। इससे एग्री करते हो आप? अब ये जो रिंग है इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या है, v2 cos थीटा, और इस रिंग की इस डायरेक्शन में v1 cos थीटा। अब स्प्रिंग में मैक्सिमम स्ट्रेस आ चुका है, अब ये स्प्रिंग और नहीं खींचेगी, इतनी यहाँ पर लेंथ रहेगी अब इसकी, क्योंकि इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस आ चुका है। तो मैं ये श्योर यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ये वेलोसिटी इसके इक्वल रहेगी, गारंटी रहेगी। इसका मतलब मेरे पास हो जाएगा v1 cos थीटा इक्वल टू v2 cos थीटा। तो cos थीटा तो कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया v1 इक्वल टू v2। मतलब यदि ये रिंग 2m मास की है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v है तो इसकी वेलोसिटी भी v ही रहेगी। मतलब इन दोनों की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में सेम रहेगी जब ये मैक्सिमम स्ट्रेस पर रहेगी स्प्रिंग। तो फाइनली क्या हुआ, यहाँ पर जब मैक्सिमम स्ट्रेस आया तो इन दोनों की वेलोसिटी अपन एज्यूम कर लेते हैं इस डायरेक्शन में क्या है, इसकी v है और इसकी भी क्या है, v है, अपन ने एज्यूम कर लिया। और अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं। तो इनिशियली मोमेंटम क्या है, इनिशियली ये तो रेस्ट पर है, इसकी वेलोसिटी अपन को दे रखी है v0, तो सिंपली यहाँ पर मोमेंटम हो जाएगा तो m1, v1 वेलोसिटी क्या है इसकी, v0 है तो mv0, ये तो रेस्ट पर है, इसका मतलब मास 2m, वेलोसिटी इसकी 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम ये हो गया पूरे सिस्टम का, इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम आएगा, इसकी वेलोसिटी क्या है, v है इस डायरेक्शन में तो mv प्लस का, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या है, v है, मास इसका 2m है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2m और v।
अब इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फाइनली अपन के पास इन दोनों रिंग की वेलोसिटी आ गई v, जो कि कितनी आई v0/3। अब मेरे को एक चीज पता है, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है पूरे सिस्टम पर, तो यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन में अप्लाई कर सकता हूँ ना, गारंटी कर सकता हूँ। तो करेंगे अपन एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई। इनिशियली ये रेस्ट पर है और इसकी वेलोसिटी दे रखी है अपन को v0। तो इनिशियली क्या है, काइनेटिक एनर्जी होगी केवल इसकी, जो कि हाफ m v0 स्क्वायर हो जाएगी। इनिशियली देखो स्प्रिंग क्या है, नेचुरल लेंथ पर है, तो स्प्रिंग में कोई एनर्जी नहीं रहेगी। इनिशियली पूरे सिस्टम की एनर्जी जो कि हो जाएगी अपन के पास हाफ m v0 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा फाइनल एनर्जी कितनी है। अब ये जो सारी एनर्जी ये गई कहाँ है, ये सारी एनर्जी एक तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में है, एक इसकी काइनेटिक एनर्जी और कुछ स्प्रिंग में स्टोर हो गई है। पहले स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे थी, अब यहाँ पर स्प्रिंग एक्सटेंड हो गया है एक्स लेंथ। तो स्प्रिंग में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हो गई हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस का इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, जो कि हो जाएगी अपन के पास हाफ मास m है v स्क्वायर प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसकी काइनेटिक एनर्जी अपन के पास आ जाएगी हाफ मास है 2m, वेलोसिटी है v, हाफ m v स्क्वायर। तो यहां तक अपन के पास आ गया एनर्जी कंजर्वेशन। अब यहां पर मैं सिंपली क्या करूंगा, यहां पर ये v वेलोसिटी है ना, v0/3 यहां पर रख दूंगा और इसको कैलकुलेट कर लूंगा। अब देखो मैंने इसको कैलकुलेट किया, देखिए इस तरह से जैसे मैंने इसको कैलकुलेट किया मेरे पास x की वैल्यू आ गई √2m/3 के v0। ये मेरा मैक्सिमम स्ट्रेस है स्प्रिंग में, जो कि मेरा फाइनली करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। यदि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।